गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के 3 एप्लीकेशंस बताऊंगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस की रिवीजन के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसे दो लिक्विड सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली एक दूसरे में घुल सके और उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सी से कम हो, तब हम उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। जैसा कि टर्म फ्रैक्शनल और डिस्टिलेशन दो टर्म यूज किया जा रहा है। फ्रैक्शनल का मतलब एक भाग को पहले डिस्टिल करके निकालना और फिर दूसरे भाग को डिस्टिल करके निकालना। सबसे सिंपल एग्जांपल है, अगर पानी में अल्कोहल डिजॉल्व हो जाए, अगर पानी में अल्कोहल डिजॉल्व हो जाए तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सी के आसपास है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री के आसपास है। तो अगर हम सिर्फ अल्कोहल को वार्म करें तो अल्कोहल जो है वाटर से जल्दी एवोपोरेट करने लगेगा, मतलब फास्टर एवोपोरेशन विल टेक प्लेस। अगर दोनों को हम मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद अगर हम वार्म करेंगे तो वाटर और अल्कोहल में से जो अल्कोहल का पोर्शन है उसका जो एवोपोरेशन का स्पीड है, द रेट ऑफ एवोपोरेशन विल बी फास्टर देन द रेट ऑफ एवोपोरेशन ऑफ द वाटर इन द सॉल्यूशन। तो अगर हम इसे हाई हीट पे रख दें तो दोनों वाटर और अल्कोहल दोनों एक साथ ही वेपर बन जाएगा। लेकिन अगर इसे हम स्लोली वार्म करें वाटर बाथ पे, मतलब एक कटोरे में पानी लेके और राउंड बॉटम फ्लास्क को उस उबलते हुए पानी में या वार्म वाटर में रखें, तो जब धीरे धीरे उसे हम हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले एवोपोरेट करके कंडेंस करके दूसरी तरफ किसी कोनिकल फ्लास्क में जाके ड्रॉपलेट्स बन के जम जाएगा। फिर जब धीरे धीरे वार्म होता जाएगा और जब जो सॉल्यूशन है वो 100 डिग्री के आसपास हो जाएगा, उस समय वाटर का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से एक कंसंट्रेशन ऐसा आएगा जिस कंसंट्रेशन पे अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है या तो कंसंट्रेशन ऑफ वेपर है और वाटर का जो कंसंट्रेशन ऑफ वेपर है वो इक्वल हो जाएगा। ऐसे कंडीशन पे हम फिर उसे अलग नहीं कर पाएंगे। तो बार बार जब हम साइकिल करेंगे इस प्रोसेस को, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और वाटर का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूं आपका, इसका डायग्राम आपको मेरे पीछे व्हाइट स्क्रीन में दिखता रहेगा। आपको ये डिस्क्राइब भी किया गया था कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस प्रकार से होता है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, उसमें हम मिसिबल लिक्विड्स को रखते हैं, फिर गर्म करते हैं धीरे धीरे से वाटर बाथ में। वाटर बाथ पे गर्म करने से दोनों कंपोनेंट में से जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ एवोपोरेशन फास्टर होगा और वो डिलीवरी ट्यूब से पास होकर किसी कोनिकल फ्लास्क में जाके वो ट्रिकल डाउन करके जमा हो जाएगा। अब इस डिलीवरी ट्यूब को, जिसके अंदर हॉट वेपर्स है, उसे ठंडा करने के लिए इस डिलीवरी ट्यूब को एक कंडेंसर से पास कराते हैं, एक ग्लास ट्यूब से पास कराते हैं, जिसे हम कहते हैं लेविक कंडेंसर। इस लेविक कंडेंसर के एक छोर से हम ठंडा पानी टैप से पास कराते हैं और दूसरी छोर से वार्म वाटर निकल जाता है। इस प्रकार से जो डिलीवरी ट्यूब है वो डिलीवरी ट्यूब ठंडा रहता है और उसमें जो वेपर है वो कंडेंस होता रहता है। तो ये एक लेबोरेटरी सेटअप था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने का। इसी का एक एप्लीकेशन अगर इंडस्ट्री में करना हो तो जब हम एयर का सेपरेशन करते हैं, एयर में हमें पता है कि मुख्यतः नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और अराउंड 0.5% आर्गन पाई जाती है और बाकी जो गैसेस है वो ट्रेसेस में डस्ट पार्टिकल के साथ होते हैं। तो एयर एक मिक्सचर है। इसे अलग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर को लिक्विफाई करते हैं। एयर को लिक्विफाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एयर को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो एयर को जब कलेक्ट किया जाता है तो इसे एक पंप से खींचा जाता है एक चेंबर के अंदर और उस चेंबर के माउथ पर एक हम फिल्टर रख देते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल ना आए, सिर्फ एयर आए। फिर इस एयर को कॉम्प्रेस किया जाता है।
जब किसी भी गैस को हम कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या होता है कि हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वो गैस गर्म हो जाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके बाईसाइकिल का जो पंप है, जब उसे हम पंप करते हैं तो जो बाईसाइकिल का जो पंप का जो सिलेंडर है वो सिलेंडर गर्म हो जाता है, तो और टायर भी गर्म हो जाता है। यानी कि जब हाई प्रेशर पे गैस होता है तो गैस गर्म हो जाता है। इस गर्म गैस को हम अलाउ करते हैं एक कूलिंग चेंबर में पास करने से, और उस कूलिंग चेंबर के अंदर कूलिंग इसलिए होती है क्योंकि वहां पे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर पास की जाती है जिसके अंदर से ठंडा पानी बहते रहता है। तो जब ये कॉम्प्रेस्ड हॉट गैस ठंडा पानी से क्रॉस करता है तो वहां टच करके थोड़ा सा ये कूल हो जाता है। तो सेकेंड चेंबर में जाके ये गैस कॉम्प्रेस्ड भी हुआ और कोल्ड भी हुआ। कोल्ड होने से मॉलिक्यूल्स और पास पास आ गए, कॉम्प्रेस होने से तो वो पास पास आ ही रहे थे, जब कोल्ड हुआ तो वो और पास पास आ गए। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और जब लिक्विड बन जाएगा तो गैस लिक्विफाई हो गया। ऐसे कंडीशन पे अब भी गैस लिक्विफाई नहीं होता है। इसे लिक्विफाई करने के लिए हम इसे एक छोटे से जेट से पास कराते हैं। तो जब हम गैस को एक छोटे से जेट से पास कराएंगे तो गैस में एक गर्माहट जो है वो कम हो जाएगा और ठंडक आएगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप देखेंगे जब आप इस प्रकार से फूंक मारते हैं, जब आपका होंठ जो है उसमें छोटी सी ऑरिफिस होती है तो ठंडा हवा निकलता है, लेकिन अगर आप बड़ी मुंह खोल के हवा को छोड़ेंगे तो गर्म हवा निकलेगा। तो एक जेट से जो है हवा को निकाला जाता है, तो इससे क्या होता है वो हवा में फिर और कूलिंग हो जाती है। अब ऐसी कूलिंग होने पे क्या होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड नहीं बन के डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ड्राई आइस जब बन जाता है तो इसे हम अलग कर लेते हैं, और बाकी के जो गैसेस हैं, बाकी के गैसेस को हम दूसरे चैम्बर में जाने के लिए देते हैं और वहां पे उसे धीरे धीरे गर्म होने देते हैं। ऐसा होने पर एट अराउंड -196 डिग्री सी, एट अराउंड -196 डिग्री सी हमें लिक्विड नाइट्रोजन मिल जाता है, एंड एट अराउंड -183 डिग्री सी, 183 डिग्री सेल्सियस हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये दो कंपोनेंट्स हमें मिले, एक तो -196 डिग्री सी पे नाइट्रोजन और दूसरा -183 डिग्री सी पे ऑक्सीजन। तो -183 डिग्री सी पे ऑक्सीजन मिला, -196 डिग्री सी पे नाइट्रोजन मिलता है और -186 डिग्री सी पे आर्गन मिलता है। तो इस प्रकार से हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एप्लीकेशन है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, वो है कि जो पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम के मिक्सचर में से अलग अलग प्रकार के जो फ्रैक्शंस है उससे हम कैसे अलग करते हैं। जैसे जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल में पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी होता है, नेचुरल गैसेस होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस होते हैं। उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो क्या करते हैं, हम पहले गलट करते हैं। गलट करने के बाद इनको एक टावर में हल्के से गर्म करते हैं। जब गर्म किया जाता है इसको तो अराउंड 370 डिग्री सी पर, मतलब 400 से 370 डिग्री सी पर हमें कई सारे क्रूड ऑयल्स जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, एस्फाल्ट ये मिल जाता है। फिर जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस टावर में टेम्परेचर कम होता जाएगा। अराउंड 200 से 300 डिग्री सी के बीच में हमें डीजल मिल जाता है और अराउंड 150 से 200 डिग्री सी के बीच में हमें केरोसिन मिल जाता है और अराउंड 150 डिग्री सी और उससे कम के टेम्परेचर में पेट्रोल
और उससे भी कम टेम्परेचर पे हमें सुपर रिफाइंड पेट्रोल, लाइटर फ्रैक्शन जैसे कि ब्यूटेन और प्रोपेन गैस मिल जाता है। ये सारा डायग्राम आपको मेरे टीचिंग के साथ पीछे वाइट स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसे आप गौर से देखें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।